नमस्कार। आरओ यारो की परीक्षा में कितने प्रश्न ऐसे आएंगे जो कथन कारण बेस्ड होंगे। प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी अवधारणा समझ अगर अच्छी है वो सही करते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो सही नहीं हो पाते हैं। कई बार तुक्का लगाने पे सही और ज्यादातर तुक्के उसमें गलत हो जाते हैं। मान के चलिए ऐसे प्रश्नों की संख्या कम से कम 14-15 हो सकती है। मिनिमम 10% क्वेश्चन कथन कारण वाले हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कथन कारण वाले प्रश्नों को सही कैसे करें? दो पार्ट, पहला असर्शन यानी कि कथन और दूसरे को बोलते हैं रीजन यानी कि कारण। सबसे पहले आपको चेक ये करना है कि ए यानी कि जो कथन दिया है वो सही है कि नहीं है। फिर चेक करिए कि जो आर जो कारण दिया है वो सही है कि नहीं है। सही मतलब जो बातें लिखी हुई हैं, अगर केवल ये पूछा जाए कि ये सत्य है या असत्य है तो क्या सत्य है। अगर सत्य है तो दोनों के पीछे एक एक टिक लगा दीजिए। अब बारी आ रही है ये चेक करने की कि सही तो है लेकिन क्या पहले कथन की व्याख्या दूसरा कथन कर रहा है। क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा होता है दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। एक इसमें ऑप्शन होता है ए सही है लेकिन आर गलत है, और एक होता है कि आर सही है लेकिन ए गलत है। अब व्याख्या को चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि दोनों सेंटेंस के बीच में आप एक वर्ड यूज करिए और वह है क्योंकि। क्योंकि वर्ड आपने लगाया और क्योंकि वर्ड लगाने के बाद में आपने देखा कि पहला जो कथन है वो इसलिए सच है क्योंकि दूसरा कथन बताया गया है। जो बातें उसमें कही गई हैं दूसरे कथन में वो पहले कथन को सच साबित करती हैं। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण आपको बहुत सिंपल सा देता हूं कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। पहला सही है, यह कथन हो गया। और एक कारण इसका दिया है कि पृथ्वी का वातावरण उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन प्रदान करता है। कारण भी सही है क्योंकि करता है। अब आपने दोनों के बीच में क्यों लगाया तो पता चला कि पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि लगाया तो पता चला कि पृथ्वी का वातावरण तापमान और ऑक्सीजन जो प्रदान करता है वो उपयुक्त है। तो दोनों बातें सही होने के साथ साथ व्याख्या भी कर रही हैं। दूसरा उदाहरण हम यहां पर लेते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बात तो सत्य है। और दूसरा इसमें जो आर दिया हुआ है, कारण दिया है, वह है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बात यह भी सही है। लेकिन जब क्योंकि लगाएंगे दोनों के बीच में तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो यह बात सही नहीं है, यह बात गलत है। बात अब यहां पर क्या होगी कि कथन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। कथन तो दोनों सही हो जाएंगे। अब इनमें से एक ऑप्शन ये भी होता है कि ए गलत है, आर सही है, आर गलत है, ए सही है। तो इसको देख लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ये नियम आप लगाकर करेंगे तो आपके जो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो सही हो जाएंगे।